घूम क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ। तो जो बहरीन में अभी आना चाहते हैं या जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ख़ुद अप्लाई करना है वीज़ा तो उसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। और यहाँ पे आके आप अपने वर्क वीज़े पे क्या क्या काम कर सकते हैं, और अगर आप कंपनी के वीज़े पे आ रहे हैं तो कंपनी के वीज़े के आके उस कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, या फिर उस कंपनी के वीज़े को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहरीन का वीज़ा अभी ओपन है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अभी वीज़ा क्लोज हुए हैं या वीज़े नहीं इशू हो रहे हैं। वर्क वीज़े ही हो जाएं या विजिट वीज़े हो जाएं, लेकिन क्या है कि जो बंदे यहाँ से ऑलरेडी जो विजिट वीज़े पे थे, जो वर्क वीज़े पे थे, जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे या वो पकड़े गए, तो उनको अगर डिपोर्ट कर दिया तो उनके लिए अभी वीज़ा दोबारा से नहीं वो अप्लाई कर सकते हैं। या तो वो ब्लैक लिस्ट में चले गए हैं या वो अभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप नए बंदे, मतलब फ्रेश पासपोर्ट है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, बेशक आप विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा कोई भी अप्लाई करेंगे तो अभी आपका वीज़ा लग जाएगा। मतलब अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करने, उसके लिए आपको सिर्फ चाहिए मेडिकल चाहिए, वो भी जो वीज़े के लिए होता है उस जगह उससे करवाना है। तो और पासपोर्ट चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो विजिट के लिए ऐसा होता है कि मल्टीपल विजिट वीज़ा होता है। बहरीन का 1 ईयर का भी होता है, और जो स्पॉन्सर वीज़ा होता है वो 1 मंथ का या 3 मंथ का भी होता है, और जो शॉर्ट 1 वीक का भी वीज़ा होता है। तो डिफरेंट तरह के वीज़े हैं। तो उसके लिए आपको एक तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो, और आपको एक पिक्चर चाहिए और पासपोर्ट की कॉपी। तो आप ऑनलाइन भी खुद अप्लाई कर सकते हैं, वो 2-3 दिन के अंदर वो रेडी हो जाता है। आपको ईमेल के अंदर उसकी वीज़े की ईमेल आ जाती है। जो वर्क वीज़ा होता है वो आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ से आप खुद अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको लाजम बहरीन के अंदर कोई ऐसा कंपनी से आपका कांटेक्ट होना चाहिए जो कंपनी वाला आपको वीज़ा दे, या फिर आप किसी बंदे से यहाँ से वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक तो आज़ाद वीज़ा मिल जाता है जो आपने पेमेंट करनी है फुल 1 साल के वीज़े की। तो उसके बाद आपको कहीं पे भी काम कर सकती हैं। और दूसरा ये होता है कि आप कंपनी का वीज़ा होता है, तो कंपनी के वीज़े पे अगर आपको कोई यहाँ से कोई बंदा आपको कंपनी का वीज़ा दे रहा है तो वो कुछ बंदे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ कंपनी वाले आपसे जस्ट कंपनी की जो फीस होती है वीज़े की, जो गवर्नमेंट की फीस होती है वो ले लेते हैं, या फिर वो अपने हिसाब से जितने भी पैसे होते हैं वो चार्ज कर लेते हैं, तो आपको एक वीज़ा दे देते हैं। फिर कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो आपको टिकट भी देती हैं, और यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आके आपको मेडिकल भी करवा देते हैं, और आपको CPR भी बनवा के दे देते हैं। लेकिन इसके डिफरेंस अगर आप यहाँ पे आज़ाद वीज़े पे आते हैं तो उसके अंदर यह होता है कि आपको जब वीज़ा लेना होता है तो आपने, मतलब किसी बंदे से यहाँ से एजेंट से वीज़ा लिया, तो उससे क्या होता है कि आपको एक तो फुल पेमेंट देनी पड़ती है वीज़े की। ऑलरेडी गवर्नमेंट की फ़ीस तो कम होती है, लेकिन क्या है कि आपको फिर उस हिसाब से जो आज़ाद वीज़ा होता है तो वो पे करनी पड़ती है। उसमें मंथली फ़ीस जो गवर्नमेंट की होती है वो 1 साल की, वो मंथली फीस आती रहती है। लेकिन क्या है कि आपको फुल एक दफ़ा पेमेंट कर देते हैं तो 1 साल तक आपको कुछ भी पे करना नहीं होता। तो वो रेट क्या है कि वो आज़ाद वीज़े का ये है कि आपको 650 से 700 तक कोई भी बंदा आपको वीज़ा अगर देता है तो इतने नॉर्मल है। उसमें आपने मेडिकल भी खुद करवाना होता है यहाँ पे आके। फिर तकरीबन 50% बंदे ऐसे हैं जो आपको आईडी कार्ड भी खुद ही बना कर दे देते हैं। और जो कंपनी के वीज़े पे आते हैं वो ये है कि मेडिकल भी कंपनी करवा के देती है, और आईडी कार्ड भी वो कंपनी की तरफ से बनवा के आपको देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कितना खर्चा आता है, मतलब रहने का, खाने पीने का,
या 1 साल के बाद जब आपने वीज़ा रिन्यू करवाना है, एक तो आज़ाद वीज़ा, एक कंपनी का वीज़ा। तो आज़ाद वीज़े का अगर आपने एक साल का 700 दिनार का अगर वीज़ा लिया है, तो जब 1 साल के बाद एक्सपायर होगा, तो जब आपने उस बंदे से रिन्यू करवाना है या उस एजेंट से रिन्यू करवाना है, तो वो कम से कम भी 600 दिनार लेंगे दोबारा से। तो फिर आपका वो 600 दिनार के अंदर वो वीज़ा रिन्यू होता है। तो कंपनी के अंदर ये होता है कि कंपनी वाले आपका फिर 1 साल के बाद वो खुद ही, आप अगर कंपनी में काम करना चाहते हैं, अगर आपने कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 1 साल का या 2 साल का, तो फिर आपको सेम टाइम कंपनी के अंदर काम करना पड़ता है। तो फिर वो खुद ही से आपका वीज़ा रिन्यू करवा देते हैं। अच्छा, रूम रेंट, खाना पीना वगैरह, अगर तो आप कंपनी के अंदर रह रहे हैं, कंपनी की अकोमोडेशन है, तो कंपनी वाले रूम भी देते हैं, खाना पीना भी देते हैं। बाज़ कंपनी वाले, यानी कि सब कंपनी वाले सेम नहीं है, कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ज़्यादातर अकोमोडेशन रूम वगैरह देती हैं और खाने का भी कुछ देते हैं आपको। लेकिन तकरीबन अभी जो कुछ कंपनी ऐसी हैं बहरीन के अंदर जो सिर्फ आपको रूम देते हैं, बाकी खाना पीना आपने खुद बाहर से खाना होता है। और दूसरा, जो आज़ाद वीज़े पे होते हैं, उसके अंदर आपने क्या होता है कि एक तो रूम भी खुद यहाँ पे आके आपने ढूंढना होता है जब आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो ज़्यादातर मैं आपको कोशिश ये करें, या मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने जिससे वीज़ा लिया है, बेशक आपने विजिट वीज़ा लिया है या वर्क वीज़ा लिया है, तो आने से पहले आप उसको कोशिश करें कि आप उसको बता दें कि भाई मेरा ना, आपने रूम रेंट रूम का किसी जगह पे आपने बात करके रखनी है या आपने कहीं पे मेरी जगह बना के रखनी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, रूम तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन क्या है कि आप आके यहाँ पे आके फिर एकदम से रूम तो नहीं ले सकते हैं। तो रूम का रेंट क्या होता है कि 150 120 120 दिनार 100 दिनार तकरीबन रूम रेंट का यहाँ पे होता है। लेकिन आप आते सार तो रूम नहीं ले सकते हैं। आपको यहाँ पे आके सबसे पहले क्या होता है कि बेड स्पेस चाहिए किसी रूम के अंदर। आपको शेयरिंग में रूम, आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो शेयरिंग के हिसाब से जो जितना रूम रेंट हो या जितना इलेक्ट्रिक या बिजली का बिल होता है, वो आपको वो उस हिसाब से फिर देना पड़ता है। तो अगर आप तो बेड स्पेस से ले रहे हैं आज़ाद वीज़े पे, तो उसमें तकरीबन नॉर्मल से नॉर्मल आपको 20 दिनार तक बेड स्पेस मिल जाती है। उसके अंदर आपको 5-6 बंदे जो एक रूम के अंदर होते हैं, वो आप रहना उन बंदों के अंदर रहना पड़ेगा आपको। ये चीज़ आपने सोच के आनी है। और फिर जितना बिजली का बिल आएगा, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा आता है, सर्दियों में कम आता है, तो उस हिसाब का आपको वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर आते हैं, तो फिर कंपनी की वो पूरी जिम्मेदारी होती है आपको रखना, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपको ले जाना। अगर आप बाहर किसी काम करते हैं या कंपनी भी जहाँ पे भी उसकी काम है, तो वो कंपनी का होता है। मेरी मशवरा ये है कि सबसे पहले आप कंपनी के पास आएँ, कंपनी का वीज़ा लेके आएँ। अगर आप यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है, किसी गल्फ़ कंट्री का या बाहर आके रहने का, क्या है कि उसमें आपको कुछ बचत हो जाएगी। आपके एक साल या 2 साल आपको पता चल जाएगा। अगर आपको वीज़ा मिल रहा है कंपनी का, वो भी गारंटी के साथ, कोई बंदा है आपके पास ऐसा, नहीं तो आप ये करेंगे फिर आज़ाद वीज़ा ले लें पूरे पैसे दे के। और फिर उसमें ये है कि आपको टेंशन नहीं होती है कि कंपनी वाले सैलरी ना दें या काम आपको पसंद नहीं आए, जो भी मसला है। तो आज़ाद वीज़े पे क्या होता है कि आपने ऑलरेडी 1 साल के वीज़े पैसे दे दिए होते हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर आपने जो भी करना है, काम ढूंढना है, जहाँ पे रहना है, जहाँ पे क्या करना है, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन क्या है कि 1 साल के बाद आपको फिर 600 दिनार वो दोबारा से देना पड़ता है वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए। और सबसे पहले ये है कि 700 दिनार आपने वो वीज़े का पहले पूरा करना है। तो रूम रेंट, खाना पीना कर करा के आपको अगर काम मिलता है 1 महीने 2 महीने, तो अभी जो हिसाब है काम का, अगर आप जॉब का हिसाब लगाएं तो यहाँ पे 150 से ज़्यादा
जॉब नहीं मिलती है, मतलब जो सैलरी होती है वो 150 दिनार 60 दिनार, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप काम को, आप कोई भी काम आपको आता है जो आप काम कर सकते हैं, तो 170 180 तक यहाँ पे सैलरी जो है बेसिक सैलरी है। तो उसके अंदर आपने रूम रेंट खाना पीना सब वो करना होता है। तो फिर आपने जो बचत करनी है 1 साल की, वो अपने फिर 1 साल के बाद अभी वीज़ा भी रिन्यू करवाना होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं कुछ जो आपने करनी होती हैं। बाकी अगर आप मतलब यहाँ पे रूम लेते हैं अपना सेपरेट से, तो फिर वो सेपरेट रूम तो ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो एक तो रेंट यहाँ पे एडवांस देना पड़ता है। फिर अगर वो बिजली नहीं लगवा सकते हैं, मतलब बिजली कुछ रूम ऐसे हैं जो बिजली उसमें लगी होती है वो लेते हैं, तो वो आपको बचत हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद बिजली लगवाते हैं तो उसका या 100 दिनार एक्स्ट्रा से पे करना पड़ता है। मतलब कि काफ़ी खर्ची हैं इस हिसाब से अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं। अगर आप शेयरिंग पे किसी पे रहते हैं तो फिर वो ये है कि आपको 20-25 तक वो शेयरिंग के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो आप अपना मतलब ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, मोटरसाइकिल का ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी लेटर की ज़रूरत नहीं है, या किसी चीज़ की ऐसी मतलब कंपनी की, या जिस कंपनी का आपका वीज़ा है आपको कोई ऐसा लेटर नहीं चाहिए। जो आपने कुछ बिज़नेस करना है, बिज़नेस के लिए चाहिए, मतलब आपने कोई शॉप ओपन करनी है तो आप उसके लिए आपको एक, जिस कंपनी का आपका वीज़ा है तो उस कंपनी का एनओसी लेटर चाहिए अपना सीआर लेने के लिए। तो उसके अलावा अगर आपने कहीं पे जॉब करनी है तो उसके लिए आपको उस लेटर नहीं चाहिए। लेकिन जब आपने वो अपना वीज़ा चेंज करना है तो उसके लिए आपको जिस कंपनी का आपका वीज़ा है पहले वाला, तो उस दर से आपको वो कैंसिल करवाना पड़ेगा और फिर वो दूसरी जगह किसी भी जगह पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका वीज़ा 1 मंथ या 2 मंथ या 5-6 मंथ आपका वीज़ा है, तो आपको दूसरी जगह जो जॉब मिल रही है, अगर आप उस जगह पे अपना वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो पहले जो स्पॉन्सर होता है ना आपका पुराना, आपने वहाँ से अपना वीज़ा कैंसिल करवाना है। लेकिन अगर कैंसिल करवाना आपने है पहले, तो जहाँ पे आपको ऑफ़र मिल रही है या जहाँ पे आपको जॉब मिल रही है, आप वहाँ से ऑफ़र लेटर ले लें, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, आपको एक सेफ़ तरीका रहेगा। और फिर जहाँ से वीज़ा आपका है वहाँ से कैंसिल करवा के और दूसरी जगह अप्लाई कर दें, तो उसके अंदर आपको तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर आपका वो वीज़ा उस जगह पे चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा साल वो वीज़ा पूरा करना है और फिर दोबारा से जब एक्सपायर होगा तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये है कि आपको अगर कुछ मंथ हुए हैं आपका वीज़ा है, तो आप उससे पहले पहले भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब आज़ाद वीज़ा आपका 1 साल का, तो 1 साल के बाद अगर आपने वो सेम स्पॉन्सर के पास रिन्यू नहीं करना है, तो आज से तकरीबन 6-7 माह पहले या 1 साल लगा लें, यहाँ पे फ्लेक्सी वीज़ा है बहरीन में, तकरीबन बहरीन के अंदर ही है और किसी गल्फ़ कंट्री के अंदर ऐसा वीज़ा मतलब है नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा मिलता है। यहाँ पे एक LMR है, मतलब जो गवर्नमेंट का एक इदारा है, तो वहाँ से तकरीब वो वीज़े वगैरह का पूरा उन्होंने चेक करते हैं या देखते हैं सारा कुछ। तो गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले एक वीज़ा निकाला था, यानी कि आपका वीज़ा बहरीन के अंदर एक्सपायर है, तो आपका मतलब काफ़ी जो स्पॉन्सर थे या कफ़ील थे या अरबाब वगैरह थे, उनकी काफ़ी कंप्लेनें थी कि वीज़ा रिन्यू नहीं करते हैं या पैसे ज़्यादा लेते हैं, कुछ वीज़ा एक्सपायर कैंसिल कर देते हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक वीज़ा निकाला था फ्लेक्सी वीज़ा, जो आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को फ़ीस पे करनी है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सचेंज, यहाँ पे जो ट्रैवल मनी एक्सचेंज है उनके अंदर उन्होंने एक ऑफिस बनाए थे, तो वहाँ पे जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। मतलब डायरेक्ट आपको LMR जाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, तो वहाँ पे जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते थे जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता था। तो वो उसकी एक बेसिक फ़ीस थी, तकरीबन फ़र्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हैं तो 345 दिनार या 50 दिनार फ़ीस है।
1 साल की, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में तो फिर आपको मंथली पे करनी पड़ती है 15 दिनार, जो 1 साल तक आपको वो एवरी मंथ पे करना होता है। तो वो यानी अगर आप 600 दिनार एक कैश मनी दे रही हैं या मंथली मंथली करके आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे रहे हैं, तो वो तकरीबन ये हो क्या सेम हिसाब हो जाता है इस तरह का। लेकिन उस फ्लेक्सी वीज़ा से ये है कि आप कहीं पे जाके मतलब काम कर सकते हैं किसी भी जगह पे जाके। तो अगर आपका मतलब स्पॉन्सर वीज़ा नहीं है तो फिर आपको कहीं पे जाकर भी काम मिल सकता है। लेकिन अभी के टाइम में ये है कि वो आप फ्लेक्सी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी बंदे ऐसे थे जिन्होंने वीज़े कुछ 3-4 मंथ बाकी थे, उन्होंने क्या किया, वीज़ा कैंसिल करवाया और फ्लेक्सी वीज़ा लगवा लिया और कहीं पे भी काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी ये बोला है कि अगर आपका वीज़ा तकरीबन से 4-5 मंथ का एक्सपायर है तो आप फिर एलिजिबल है, फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं फ्लेक्सी वीज़ा। उससे पहले यानी कि आज आपका एक्सपायर हुआ है तो आज आप दूसरे दिन जाके वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा कानून उन्होंने चेंज किया है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि लोग क्या करते हैं कि जब एक्सपायर होता है या तो वीज़ा रिन्यू करवा लेते हैं या फिर मतलब फ्लेक्सी वीज़े का कुछ वेट करते हैं कि शायद वो ओपन हो जाए या हमारा वीज़ा एलिजिबल हो जाए तो हम फिर अप्लाई कर सकें। तो वो फ्लेक्सी वीज़ा सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या है कि वो फ्लेक्सी वीज़े पे आप फिर अगर आप फैमिली बुलाना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल है, फैमिली नहीं बुला सकते हैं। और अपनी कंट्री में आ जा सकते हैं, ये मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फैमिली बुलाना चाहते हैं तो फैमिली वीज़े के लिए आपको तकरीबन आपका सीआर का वीज़ा होना चाहिए और आपकी सैलरी तकरीबन 400 से 450 दिनार आपकी बेसिक सैलरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 400-500 दिनार सैलरी करवाते हैं मतलब आज़ाद वीज़े पे, तो फिर यह है कि आपको इंश्योरेंस ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपको LMR भी देनी पड़ेगी। तो ये है कि आप अगर फैमिली वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टर वीज़ा लगवा लें। बहुत से एजेंट हैं बहरीन के अंदर जो इन्वेस्टर वीज़ा भी लगवा के देते हैं, लेकिन वो बहरीन के अंदर रह के आप इन्वेस्टर वीज़ा चेंज कर सकते हैं। मतलब अपनी कंट्री से आप इन्वेस्टर वीज़ा ले नहीं सकते हैं। तो ये है कि ऑनलाइन वो यहाँ पे रह के आपको अप्लाई करना पड़ता है या आप लगवा सकते हैं। उसके लिए मेमोरेंडम साइन करना पड़ता है और शॉप लेनी पड़ती है, मतलब वो मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, आप चेक कर लें इन्वेस्टर वीज़े के लिए। लेकिन इन्वेस्टर वीज़े पे आपको बेनिफिट क्या हो सकता है, एक तो आपने अगर फैमिली बुलानी है तो उसका कोई ये नहीं है सैलरी वाला हिसाब, क्योंकि इन्वेस्टर वीज़ा होता है एक बिजनेसमैन वीज़ा। मतलब कि आपने एक सीआर ओपन किया, आप उसके अंदर पार्टनर हैं, कोई दुकान ओपन की आप उसके अंदर आप पार्टनर हैं, मतलब आपके शेयर हैं उस कंपनी के अंदर, तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर वीज़ा लगवा सकते हैं। तो उसमें आप फैमिली इजीली बुला सकते हैं। और ये है कि आपको वो जो सैलरी लिखवानी पड़ती है कंपनी के अंदर वो सिस्टम भी नहीं है, तो उसका काफ़ी बेनिफिट है। तकरीबन मैंने भी 4 साल से वो इन्वेस्टर वीज़ा रखा हुआ है। तो ये है कि अपनी कंपनी बना लें, फिर उस कंपनी के अंदर आप वीज़े, आपको 2 वीज़े भी मिल जाते हैं, वर्क वीज़े, आप वो सेल करें। मतलब काफ़ी ये सहूलत है बहरीन के अंदर रह के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।